कहते हैं कि किसी भी प्रदेश या जिले की जो कानून व्यवस्था है अगर वो बेहतर होती है तो विकास की रफ्तार भी तेज हो जाती है, और इसी कानून व्यवस्था को संभालते हैं वहाँ का पुलिस महकमा। तो अब मंच पर जो हमारी अगली तिथि आने वाली है उनका स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। यहाँ की एएसपी मेविश टाक जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। मेविश जी, सबसे पहली बात महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी भी कहते हैं कि जो लड़कियों को छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले बात महिला सुरक्षा की, और खास तौर से आपके जिले को लेकर यहाँ पर किस तरीके से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है? महिला सुरक्षा शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करेगा वो सीधा यमराज से मिलेगा। तो पुलिस भी इसी अप्रोच के साथ काम करती है। हर एक प्रकरण जिसमें महिलाओं से संबंधित कोई भी बात आती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही सहानुभूति और सेंसिटिविटी के साथ उस मुद्दे की से डील किया जाए। शासन के द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित है। महिला अपराधों को रोकने के लिए इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे कि हर दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे हमारी महिला सिपाही और सब इंस्पेक्टर की टीम जो है गली मोहल्ले में जाके महिलाओं की काउंसलिंग करती है, उनसे पूछती है किसी भी प्रकार की यदि उन्हें कोई समस्या हो तो उसका निस्तारण उसी मौके पे किया जाता है, या फिर उन्हें थाने पे मिशन शक्ति केंद्र में बुलाकर उनकी काउंसलिंग करके उसका प्रॉपर निस्तारण किया जाता है। इसका फोकस बस यही है कि किसी भी प्रकार से विक्टिम को ब्लेम ना किया जाए। हम देखते हैं कि काफ़ी बार हमारे समाज में विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, या तुमने इस तरह की चीज़ क्यों की जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। इस सोच को बदलने के लिए ही और अपराधियों को अकाउंटेबल किया जाए हर अपराध के लिए, इसके लिए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि महिला सुरक्षा को हम प्राथमिकता दें, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकताओं में से एक है। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश की या देश की जो विकास है वो तभी संभव है जब आधी आबादी भी सुरक्षित हो, मजबूत हो। अब अगर हम बाधा की बात करें महिला वर्कफोर्स को लेकर, क्योंकि महिलाएं तभी सुरक्षित महसूस करेंगी बाहर निकलने में जब उन्हें लगे कि हाँ कोई खड़ा है हमारे साथ। इस महिला वर्कफोर्स को बाहर निकालने को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है? बहुत ही सही बात कही आपने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस को तभी नाप सकते जब हमें दिखे कि महिला सशक्तिकरण समाज में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फीमेल एम्पावरमेंट से डिटरमाइन होता है कि हमारी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिला सुरक्षा पे फोकस किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, घर से बाहर निकलना, ऑड आवर्स पे बाहर निकलना पड़ जाता है कई बार काम को लेके। कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स मेल डोमिनेटेड होती है। उसका एक कारण ये होता है कि कई बार सुरक्षा की कमी की वजह से, या जो परसेप्शन होता है लोगों का कि सुरक्षा नहीं है घर के बाहर निकलने पर, उसके कारणवश महिलाओं को घर के अंदर ही दबा के रख दिया जाता है कि बाहर जाओगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस सोच को बदलने के लिए जो है हम विजिबल पुलिसिंग पे फोकस कर रहे हैं। हर जगह हमने पिकेट्स और चौकी लगाए हैं, और ख़ास तौर पे ऑड आवर्स पर पिकेट्स लगाकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि कोई महिला अपने घर से बाहर निकले तो वो सुरक्षित फील करे, वो अपना जिस काम के लिए बाहर निकली उस काम को कर सके, सुरक्षित तरीके से कर सके। एंड आई थिंक वो डिज़र्व भी करती है उस तरह की सुरक्षा। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो खास तौर से ग्रामीण महिलाएं, उनके प्रति जब भी अपराध होता है वो डरती हैं बाहर आने में। शहर की भी डरती हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में ये डर ज़्यादा देखा जाता है। कैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, अपने खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसकी शिकायत दर्ज करा पाएँ, इसको लेकर कैसे आप सुनिश्चित करती है आपकी जो पुलिस फोर्स है वो? ग्रामीण महिलाओं को लेकर ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने इस कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं और उन समस्याओं का निस्तारण जो है वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। उनके इश्यूज़, उनकी जो कंडीशंस होती है वो सिटी की महिलाओं से काफ़ी अलग होती है। फॉर एग्जांपल, ग्रामीण महिलाओं को कई बार डिस्करेज किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे समाज में एक डोमिनेंट थॉट इस प्रकार का है कि बाहर के काम या बाहर की किसी गतिविधि में सिर्फ पुरुषों को जाना चाहिए। यदि कोई क्राइम भी फॉर एग्जांपल ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है, महिला संबंधित क्राइम, तो भी उसको दबाने का प्रयास किया जाता है कि समाज का ही मामला है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना है, क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है, इसको घर में ही रहने देते। तो इसीलिए कई बार महिला संबंधित जो अपराध होते हैं या महिला संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं वो मेन स्ट्रीम तक पहुँच नहीं पाते, वो पुलिस तक भी कई बार पहुँच नहीं पाते। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये परिस्थिति जो है धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। वो इस तरह से आ रहा है
कि हम गांव मोहल्ले में जाकर चौपाल लगा रहे हैं। और ये सिर्फ बांदा में नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन की प्राथमिकताओं में से ये है कि ये हर जनपद में हो रहा है कि गांव मोहल्लों में गलियों में जाकर जब हम चौपाल लगाते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल जब इंटरैक्ट करती है तो उनके इश्यूज़ वो खुल के बता पाती हैं, जो वो अदरवाइज़ नहीं बता सकती किसी पुरुष ऑफिसर से, या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पे जो नहीं बता सकती है वो उनसे वो शेयर करती है। तो उनके उन इश्यूज़ को ऑफिशियली अनऑफिशियली जैसी भी उनकी इच्छा होती है उस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो महिलाएं सुरक्षित फील करेगी सोसाइटी में, और जब महिलाएं सुरक्षित फील करेगी उनके परिवार इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि महिलाएं भी बाहर निकल के काम कर सकती है, या फिर अगर महिला अपराध हो रहा है तो उसका जिम्मेदार वो क्रिमिनल है ना कि वो महिला। तो आई थिंक महिलाओं का ज़्यादा सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट होना पॉसिबल हो पाएगा, वो और ज़्यादा अपने घर से बाहर निकल पाएगी। महविश जी, एक और बड़ा मुद्दा है जो बेटियों के साथ रेप केसेस सामने आते हैं, खासतौर से छोटी बच्चियों के साथ। आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि देखिए, बावजूद एक्शन के ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, चाहे हम शहरों की बात करें, गाँव की बात करें। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है और क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेप केसेस कई बार न्यूज़ में हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार जो ये बोला जाता है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस एज सच नहीं बढ़ रहे, उसकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे पुलिसिंग का, क्योंकि महिलाएं और ज़्यादा इस अपराध को लेकर खुलकर बोल रही है, आवाज़ उठा रही है और उसको रिपोर्ट भी कर रही है थाने चौकी पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है अगर हम देखा जाए तो अपराध अब रेप केसेस की जैसे कि आपने बात की कि इन केसेस से डील करने के लिए हमें सेंसिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फोर्स को। हम समय समय पे ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रखते हैं, उनको इस बात को लेके भी समझाते। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ SJPU जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी है, डेडिकेटेड WCSO हमारा महिला संबंधित अपराधों से डील करने के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स है जो सिविल कपड़ों में रह के महिला संबंधित अपराधियों और विक्टिम से डील करता है। तो ऐसे रेप केसेस में हमने विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके, और साथ ही साथ कन्विक्शन सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए हमने ये भी कोशिश की है समय समय पे कि जो रेप के अपराधी हैं उनको हम जल्दी से जल्दी कन्विक्ट करें। और आपको ये भी बता दूं कि BNSS में जो पहला BNS में नए जो अपराधी कानून आए हैं उसके तहत पहला फांसी की सज़ा जो है वो बांदा जनपद से ही हुई थी चाइल्ड रेप केस में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जनपद के लिए। एक और बड़ी समस्या है इस समय की साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम चाहे शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, तेज़ी के साथ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है बांदा में? अगेन साइबर क्राइम को लेके बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है मुख्यालय स्तर से भी, और बांदा में भी SP सर, आदरणीय SP सर की प्राथमिकताओं में से एक है कि साइबर क्राइम को किस प्रकार से कम किया जाए। डेफिनेटली हम अपराधियों को ट्रेस करने का तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। FIR लिखने में बिल्कुल हम कंजूसी नहीं करते। जब भी एक छोटा सा भी फ्रॉड का प्रकरण आता है तो हम उसकी रिपोर्टिंग डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज रिपोर्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अनावरण। तभी हम अनावरण भी कर पाएंगे और अपराधियों तक भी पहुँच पाएंगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। साइबर अपराध एक बहुत ही पेचीदा क्राइम होता है, हाईटेक क्राइम होता है। तो इसीलिए अगर मैं विक्टिम पर्सपेक्टिव से कहूँ तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफ़ी सारे रख रहे हैं। जागरूकता और अवेयरनेस के थ्रू ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप साइबर क्राइम से अपना बचाव कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम रिपोर्टिंग करके और FIRs लिख के उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपराधियों तक पहुँचने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तो बात हो गई अपराध की, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि जब भी कभी कंप्लेन होती है, जैसे आप कह रहे हैं FIR वगैरह होनी चाहिए, उसके बाद जो एक्शन वाला जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या उतनी ही तेज़ होती है जिस तरीके से क्राइम्स होते हैं? चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, महिला अपराध की बात करें, क्या एक्शन भी उतने ही तुरंत लिए जाते? क्योंकि भले ही आप नंबर्स बना दें, आप उसके लिए व्यवस्थाएं बना दें, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते तो वो तमाम चीज़ें फिर किसी काम की नहीं रह जाती हैं। देखिए, NCRP पोर्टल एक हमारा बना हुआ है, 1930 हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए। कितना त्वरित एक्शन अक्सर लोग इसी से आकलन करते हैं कि हमारा पैसा कितना वापस आया, कितना साइबर क्राइम में गया हुआ पैसा वापस आया, वो उस पर डिपेंड करता है कि लोगों ने कितनी जल्दी उसकी रिपोर्टिंग की है। तो 1930 हेल्पलाइन या फिर NCRP पोर्टल पर यदि समय से कंप्लेन की जाए तो उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम्स इस तरह से इनबिल्ट है कि तुरंत ही वो पैसा फ्रीज हो जाता है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि विक्टिम को जो है
जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो जाए और अपराधियों को जितना जल्दी हो सके पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए अकाउंट फॉर किया जाए। तो हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह की कमी ना छूट जाए इस चीज़ को लेकर। महविश जी, देखिए हमने महिलाओं की बात करी कि महिलाओं में हिचक होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल भी बात करें आम लोगों की, तो पुलिस के पास जाने से डरते हैं लोग, अपनी जो समस्याएं हैं वो वहाँ पर लेकर नहीं जाते। पुलिस जो है लोगों के साथ एक कनेक्शन बना पाए, लोग डरे नहीं पुलिस से, अपनी समस्याएं लेकर वहाँ पर पहुँच पाए, क्या इसके लिए भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि डर जो पुलिस के प्रति लोगों के अंदर है या फिर किसी भी तरह की हिचकिचाहट है, उसको कम करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि जनता नहीं अपराधी पुलिस से डरे और जनता एक ओपन हार्ट के साथ पुलिस के पास आ सके, अपनी हर समस्या शेयर कर सके। उसके लिए डेली बेसिस पे हर ऑफिस में चौकी स्तर से लेकर मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय जो जनपद बांदा में है, वहाँ तक हम जन सुनवाई करते हैं सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक, ताकि लोग जब अपना प्रार्थना पत्र लेकर वहाँ आते हैं तो उसको नहीं सिर्फ सुना जाए बल्कि उसका निस्तारण जितना त्वरित हो सके वो किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है जब पुलिस सुनना चालू कर देती है खुले दिल के साथ, तो जो डर है, जो भय है, जो हिचकिचाहट है लोगों में, वो अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। उसके अलावा जनपद बांदा में मैंने ये भी देखा है, एसपी सर के निर्देशन में सारे ऑफिसर्स और सारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी बहुत ही एक्सेसिबल है। 24 घंटे 24/7 सभी का फ़ोन और COG अवेलेबल रहता है, तो कोई भी रीच आउट कर सकता है और बहुत कॉल्स आते भी हैं हमें। तो इस हिचकिचाहट और इस डर को जो कई बार पुलिस के प्रति होता है, उसे दूर करने के लिए ये स्टेप तो लिया जा ही रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि महिलाओं से स्पेसिफिक भी हम जो हिचकिचाहट कई बार महिलाएं भी फील करती पुलिस तक पहुंचने में, मिशन शक्ति अभियान, मिशन शक्ति टीम, एंटी रोमियो स्क्वाड्स के थ्रू उसको भी दूर किया जा सके। एक और अहम मुद्दा है जिस पर बहुत कम बातचीत होती है, मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हम पुलिस की बात करें तो बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि मेंटली फिट रहें। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट ये एक एरिया है जिसके बारे में बात ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी कई बार हो नहीं पाती है, क्योंकि पुलिस का काम इतना भाग दौड़ वाला है, एक इमरजेंसी सर्विस है पुलिस, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस भी पुलिस फोर्स में होता है। डेली बेसिस पे नेगेटिविटी और स्ट्रेस के कारणवश पुलिस को मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई थिंक एक ऐसा विभाग है ये जहाँ पर अगर मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए तो बहुत कुछ करने लायक है। इस पर फोकस भी किया जा रहा है, जैसे कोशिश की जाती है कि पुलिस विभाग को जो मनोचिकित्सक है या फिर साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे लिंक किया जाए, किसी को नोडल बना दिया जाए। और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि उनकी फोर्स को के अंदर जो भी समस्या है, उनकी फोर्स में जो भी तैनात है उनके साथ जो भी समस्या है उसका निस्तारण किया जाए, उनकी सर्विस कंडीशंस को इस प्रकार से बनाई जाए कि उनका जो मनोबल है वो बढ़ा रहे, वो मोटिवेटेड रहे, और साथ ही साथ किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका प्रॉपर निस्तारण किया जाए। आपने कहा कि पुलिस वेलफेयर को लेकर काफ़ी काम हुआ है, इसका क्या असर भी अब दिखाई देने लगा है? पॉजिटिव जो इसके प्रभाव हैं क्या वो अब देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने रिक्रूट कांस्टेबल्स, लगभग 450 रिक्रूट कांस्टेबल्स की सकुशल ट्रेनिंग करके उन्हें फील्ड पर भेजा है अभी हाल ही में, और उनके वेलफेयर से संबंधित भी हमने काफ़ी सारे काम किए। थानों पर उनके रहने का, उनके प्रॉपर खाने पीने का, स्वच्छ पानी का सभी इंतज़ाम हमने करवाया है, और साथ ही साथ थानों पर भी रहने के लिए आवासीय व्यवस्था हमने बनाई है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अभी हर जगह इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ 3-4 थाने हैं जहाँ पर रेगुलर स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं लीन आवर्स में, जो है फोर्स एक साथ उनका बॉन्ड भी होता है, और उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मनोबल के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाए। तो धीरे धीरे हम उस फील्ड में भी काम कर रहे हैं। देखिए, क्राइम और क्रिमिनल दोनों ही आजकल हाईटेक हो गया है। अब अगर हम बांदा पुलिस की बात करें तो वो कितना हाईटेक हो चुका है अब? बांदा पुलिस भी पीछे नहीं है। अक्सर बांदा को अंडर डेवलप्ड जिलों में देखा जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों की सोच काफ़ी आगे बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। तो वैसे ही बांदा की पुलिस फोर्स भी हर तरीके के मॉडर्न टूल्स को यूज़ करने के लिए सक्षम है। बहुत सारे पोर्टल्स है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, सर्विलांस के टूल्स है अपराधियों को पकड़ने के लिए और अपराध की पहचान करने के लिए, जो कि हम जनपद बांदा में यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली ही फोरेंसिक वैन हमारी किट में जुड़ गया है, जिसके माध्यम से जो है अपराध का अनावरण और अपराध में जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होती है वो बहुत त्वरित और साइंस बेस्ड हो गई है।
तो मैं ये कहूँगी कि आधुनिकरण बांदा की पुलिस का और बांदा की पुलिस फोर्स का भी हो रहा है, और देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बांदा में अवैध वसूली की भी काफ़ी शिकायतें रहती हैं और खनन क्षेत्र के कारण ठेकेदारी में भी खूब दबंगई चलती है। अब इसे कैसे बांदा पुलिस टैकल कर रही है? ऐसी कुछ शिकायतें आई थी, और जैसा कि मैंने कहा कि शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि अवैध वसूली जो भी करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार वीसी के माध्यम से भी और ओपन मीटिंग्स में भी ये बात शासन ने और माननीय डीजीपी सर ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दी है। कुछ अवैध वसूली करने वालों पे कार्रवाई भी हुई है, और ऐसी वसूली बंद करने में हम सक्सेसफुल भी हो पाए, और आगे भी जैसे ही संज्ञान में आएगा इन सब चीज़ों पे कार्रवाई और की जाएगी। देखिए, हर शहर का हर ज़िले का एक मिजाज होता है। ये सवाल मैंने अभी डीएम सर से भी किया था कि क्या चैलेंजेस बांदा में आपको नज़र आते हैं जिनको लेकर आपको लगता है काम किया जाना चाहिए? जनपद बांदा में ऐसा कोई पेक्यूलियर चैलेंज तो नहीं है। मैं ये कहूँगी कि मे बी जोग्राफिकल डिफ़िकल्टी कई बार बहुत ज़्यादा हो, जैसे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बट खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि समस्याओं की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी समाज में और सोच में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। महिलाओं से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो बढ़ भी रहा है। सोशल मीडिया का एक सकारात्मक उपयोग करके आज की जनरेशन आगे बढ़ सकती है, और वही सोशल मीडिया का उपयोग करके वही जनरेशन जो है उसका विनाश भी हो सकता है, मैं ये कहूँगी। तो मैं ये कहूँगी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज जनपद बांदा में भी बन गया। फॉर एग्जांपल ऐसे काफ़ी सारे मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें सुसाइड कर लेते छोटी छोटी बातों पे, तो उस पर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लोगों को जागरूक करना, खासतौर पे यंग जनरेशन को जागरूक करना कि कैसे वो प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को, और सोच में बदलाव लाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, खासतौर पर महिला संबंधित मामलों में। एक आखिरी सवाल आपसे कि बांदा में पोस्ट रहते हुए ऐसे 2 बड़े बदलाव जो आप अपनी पोस्टिंग के दौरान यहाँ पर करना चाहेंगी या लेकर आना चाहेंगी? एक बदलाव तो डेफिनेटली ये लाना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाए। मतलब ऑलरेडी हम उस तरफ कार्यरत हैं और उसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हर महिला, इस जनपद की एक एक महिला जो है वो सुरक्षित फील करे, और यदि कोई समस्या हो तो पुलिस तक बेहिचक आ सके, ऐसा सुनिश्चित करना मैं चाहूँगी। और दूसरा बदलाव मैं ये लाना चाहूँगी कि साइबर क्राइम की जो वृद्धि हाल में हुई है, जो 2 फोकस एरिया जिस पे हाल में मैं काम करने का सोच रही हूँ अमंग दी अदर थिंग्स, साइबर क्राइम पर भी काम करने का पूरा फोकस है। ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को अकाउंट फॉर करना, ताकि एक डेटरेंस सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो सके, और साइबर क्राइम में जितना हो सके हमारे स्तर से हम कोशिश करें कि प्रिवेंट भी करें और साथ ही साथ उसे अकाउंट फॉर भी करें। मैं विश बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।